प्रिय साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MCC इंग्लिश क्लासेस में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के एक बार फिर से आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक, शानदार टॉपिक, जानदार टॉपिक, जिसको कहा जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ओके, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं इसके रूल्स, इसके हेल्पिंग वर्ब्स, इसके पहचान, जो भी सारी चीज़ें हैं सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा मुस्कुरा करके जो है तैयार हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए। लेकिन आपसे मेरा एक कहना ये है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब किए तो ठीक है, आप लाइक कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं किए हैं तो आप खुद करें, अपने साथियों, मित्रों, दोस्तों से भी कराएं, ताकि जो है इंग्लिश ढेर सारी वो भी जान सके, सीख सकें, इंग्लिश बोल सकें, इंग्लिश लिख सकें। क्योंकि आप जान रहे हैं इंग्लिश आजकल पूरे वर्ल्ड की भाषा बन चुकी है। कहीं भी जाओ सब कुछ इंग्लिश में ही लिखना है, सब कुछ इंग्लिश में फिलअप करना है। तो इस तरीके से किसी ऑफिस में जाओ तो हर जगह इंग्लिश का ही सामना करना है। तो इंग्लिश अब आपसे दूर नहीं है, ये मेरा वादा है, ये मेरा जो है आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप इंग्लिश आपसे दूर नहीं है। बशर्ते आप इंग्लिश से दूर होने की कोशिश ना करें, आप मुझसे दूर होने की कोशिश ना करें, आप नज़दीक आएँ, इंग्लिश के पास आएँ, मेरे पास आएँ। इंग्लिश आपसे दूर नहीं है। फराटेदार इंग्लिश पढ़ने के लिए, फराटेदार इंग्लिश बोलने के लिए, फराटेदार ग्रामर जानने के लिए आप बिल्कुल जो है तैयार रहें। इंग्लिश बहुत आसान है, इसको आपको बिल्कुल आसान करके बताया जाएगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात ना करके हम चलते हैं, आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए लेकर चल रहे हैं, जिसको कहा जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अंडरस्टैंड? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान होगी, फ्यूचर कंटीन्यूअस की पहचान देखिए, कंटीन्यूअस अगर आ ही जाए तो आपको तुरंत ध्यान होना चाहिए कि इसमें रहा जरूर आएगा। क्या आएगा? रहा जरूर आएगा इसमें। हाँ, अब चूंकि फ्यूचर है तो अब यहां जुड़ जाएगा डियर बाबू, रहा होगा। ओके, रही होगी, रहे होंगे, ये सारी चीजें इसकी मतलब ये पहचान हो गई। ओके, वाक्य में क्रिया होगी और क्रिया के बाद वाक्य सबसे अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आज शब्द आएंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस होगा। पास्ट होता क्या होता? रहा था, रही थी, रहे थे। प्रेजेंट होता तो क्या? रहा है, रही है, रहे होता। फिलहाल मैं 60 ट्रिक आपको देने वाला हूं, टेंस के खत्म होने के बाद जबरदस्त 60 ट्रिक देने वाला हूं। वो ट्रिक तभी आपके समझ में आएगी जब आप पूरा टेंस समझे रहेंगे, जाने रहेंगे। और उसके तुरंत बाद में आपको पैसिव की तरफ ले चलूंगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त चीज है। पैसिव से लोग डरते हैं, नरेशन से लोग डरते हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आप क्या करें, आप वीडियो को देखते रहें। वीडियो देखें, ग्रामर बिल्कुल, आप ग्रामर को बिल्कुल ऐसे बिखेर करके पढ़ाया जाएगा, उसमें कुछ बचने वाला नहीं है। ओके, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसकी आपकी पहचान हो गई इस टेंस के। ओके, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जी, ये पहचान हो गई। अब इसके बाद हम लोग को चलना पड़ेगा सिंपल सेंटेंस की तरफ। चूंकि पहचान हो गई, किसी भी चीज को पहले पहचाना जाता है तो हमने पहचान लिया। अब इसके बाद हम लोग इसके रूल्स की तरफ चलेंगे। रूल्स में पहला नंबर आता है सिंपल का, दूसरा नंबर आएगा नेगेटिव का, तीसरा नंबर आएगा इंट्रोगेटिव का, चौथा नंबर आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो हम लोग पहले रूल की तरफ चल रहे हैं, जिसका नाम है सिंपल सेंटेंस। ओके, पहले रूल की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जिसको कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। ओके, सिंपल सेंटेंस वास्तव में सिंपल ही होता है, सिंपल सेंटेंस वास्तव में सिंपल ही होता है। तो इसमें इसका जो रूल्स है डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट रखेंगे, शैल बी रखेंगे, विल बी रखेंगे,
वर्ब प्लस आईएनजी रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप रख देंगे। मैं तो उम्मीद करता हूं वो ढंग से आपके समझ में आया होगा। फिर से कमांड फिर से देख लीजिए। सब्जेक्ट रखेंगे, शैल बी रखेंगे, विल बी रखेंगे, वर्ब प्लस आईएनजी रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों नहीं प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, आप सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं, वर्ब पढ़ते आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब बदल रही है, तो हेल्पिंग वर्ब बदलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हेल्पिंग वर्ब में बी जुड़ा है, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब हमारी वैसी ही है। वर्ब में आईएनजी जुड़ गया है, नहीं तो वर्ब भी हमारा तो ऐसे ही है। प्रॉब्लम आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं। सेल के साथ सर बी लग गया तो अब किस कौन सी कर्ता आएगी? कर्ता भी बाबू आपकी वही रहेगी। अगर आपका कर्ता आई और वी है तो सेल भी लगाएं। अगर आप कर्ता इसके बाद कोई दूसरा है तो आप विल भी लगाएंगे। क्या नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, अगर आपका कर्ता आई और वी है तो सेल भी लगाएंगे। इसके बाद आपका कोई भी कर्ता आता है, इसके बाद आपका कोई भी कर्ता आता है तो आप विल भी लगाएंगे। समझ में आया? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। तो रूल सब्जेक्ट, सेल बी, विल बी, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या एग्जाम्पल की तरफ चलें? बिल्कुल एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, बहुत आसान है। एग्जाम्पल की तरफ मैं ले चलता हूं। राधा भोजन पका रही होगी। ओके, बहुत आसान है। राधा भोजन पका रही होगी, बहुत आसान है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है आपने ट्रांसलेशन भी कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसे डियर फ्रेंड्स, डियर बाबू लोग होंगे जो नहीं कर पाए हैं, तो चलिए उनके लिए बता दे रहा हूं। पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट मींस करता है, इस वाक्य का कर्ता जो है उसी को पहले रखना है जो सब काम करे। राधा भोजन पका रही है, इस वाक्य में राधा काम कर रही है, यहां पर लिख दें राधा। अब राधा के साथ सेल भी लगेगा, विल भी लगेगा। आप इसको देख लीजिए, अगर आप कर्ता आई भी है तो सेल भी, नहीं तो विल भी। आए क्या इसमें राधा लिखा है? नहीं लिखा है, तो आप जो है यहां पर लिख दें विल बी। विल भी आपने लिख दिया, बहुत आसान। वर्ब आप उतार दें, वर्ब में एक्शन वर्ड, पकाना आपका एक्शन वर्ड है, कुक मींस पकाना, इसी में एनजी आपको लगाना है। कुकिंग आपने कर दिया, क्या कर दिया? कुकिंग आपने कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर आता है, तो जो कुक करना है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। हमको कुक क्या करना है? राधा को क्या करना है? भोजन अर्थात फूड। ओके, राधा विल बी कुकिंग फूड, राधा विल बी कुकिंग फूड। बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, आप ध्यानपूर्वक देखें। मैंने कहा था आपसे, अगर आपके पास पेन और कॉपी नहीं मैनेज कर पा रहे तत्काल में, तो आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को केयरफुली देखिए। ये मेरा वादा है, आप वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको पेन और कॉपी की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि इतना इजी है ही है, ये इतना इजी है। ओके, इतना इजी तरीके से जो है मेरे गुरुओं का आशीर्वाद रहा, मेरे जो है मार्गदर्शकों का आशीर्वाद रहा कि इतना इजी तरीके से जो है उन्होंने मुझको बताया, और मैंने इसमें कुछ जो है अपने तरफ से ऐड किया, मैंने अपने तरफ से इसमें कुछ जो है इन्वेंट किया, और जो है उसको मैं आपको बता पा रहा हूं। तो मेरे गुरुओं, मेरे जो है मार्गदर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको मैं सत सत नमन करता हूं। आइए मैं चलता हूं जो है आपको लेकर के अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, मैं शेर को पकड़ रहा हूंगा। ओके, मैं शेर को पकड़ रहा हूंगा, बहुत आसान है। आपको पहले कर्ता रखना है, कर्ता है मैं की अंग्रेजी आई होगी। आपको सेल बी या विल बी में से रखना है। आई और बी मिल गया तो आई है इसमें, अर्थात सेल बी हमको लिखना है। बहुत आसान, मिल गया इसमें जी, हमने लिख दिया सेल बी। उसके बाद हमारा नंबर आता है वर्ब का, एक्शन वर्ड का। पकड़ना हमारा एक्शन वर्ड है, CATCH कैच, इसी में हमको एनजी लगाना है। कैचिंग हमने लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर आता है, क्या कैच करना है? आपको कैच करना है शेर, लायन, क्या लिख देंगे? द लायन। ओके, आई शैल बी कैचिंग द लायन। बहुत आसान है। तो ये रहा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस तथा उसके एग्जांपल्स। तो
हमें ये पूरा यकीन हो गया है। आप मुझे इशारा करके बता रहे सर मेरे समझ में आ गया है, तो आपके समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे समझते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जो है व्यस्त रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको जो है इंतजार करने के लिए कह रहा हूं, जब तक कि मैं अगला वीडियो लेकर के नहीं आता हूं। तो चलिए मैं आपको वापस ले चलता हूं अगले वीडियो तक। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद।